एक जीवंत शहर के भीतर बसे एक हलचल भरे बाजार में राज नाम के एक व्यक्ति की एक साधारण चाय की दुकान थी। अन्य विक्रेताओं से कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद राज की चाय की दुकान न केवल अपनी स्वादिष्ट चाय के लिए बल्कि दूसरों की सेवा करने की अपनी अटूट प्रतिबद्धता के लिए भी खड़ी रही। राज का मानना था कि व्यवसाय का मतलब सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं है, बल्कि अपने आसपास के लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालना भी है। उन्होंने अपनी चाय की दुकान को पेय पदार्थ खरीदने की जगह से कहीं अधिक देखा। यह एक सामुदायिक केंद्र था जहां जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग एक साथ आकर जुड़ सकते थे, कहानियां साझा कर सकते थे और चाय के गर्म कप में सांत्वना पा सकते थे। जैसे ही ग्राहकों ने उसकी दुकान में कदम रखा, राज ने सच्ची मुस्कान और दयालु शब्दों के साथ उनका स्वागत किया। उन्होंने उनकी कहानियां सुनने के लिए समय निकाला और उन लोगों पर सहानुभूतिपूर्वक ध्यान दिया जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। चाहे वह दिशा निर्देशों की आवश्यकता वाला एक थका हुआ यात्री हो या राहत के एक पल की तलाश में तनावग्रस्त कार्यालय कर्मचारी हो, राज ने ये सुनिश्चित किया कि उसकी दुकान में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति का स्वागत किया जाए और उसे महत्व दिया जाए। लेकिन दूसरों की सेवा करने की राज की प्रतिबद्धता उनकी चाय की दुकान की सीमा से कहीं आगे तक फैली हुई थी। उन्होंने सक्रिय रूप से अपने समुदाय को वापस लौटाने के तरीकों की तलाश की, चाहे वह स्थानीय कार्यक्रमों को प्रायोजित करना हो, धर्मार्थ पहलों का समर्थन करना हो या जरूरतमंद लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना हो। एक दिन जब राज अपना सिग्नेचर चाय मिश्रण तैयार कर रहा था, उसने देखा कि एक बेघर आदमी उसकी दुकान के बाहर ठंड में कांप रहा था। बिना किसी हिचकिचाहट के राज बाहर आया और उस आदमी को अपनी रसोई से हार्दिक भोजन के साथ एक गर्म कप चाय की पेशकश की। जब वे एक साथ बैठे, कहानियां साझा की और हंसी मजाक किया, तो राज को एहसास हुआ कि दयालुता का एक सरल कार्य किसी के जीवन पर कितना गहरा प्रभाव डाल सकता है। इस मुलाकात से प्रेरित होकर राज ने अपनी चाय की दुकान पर पे इट फॉरवर्ड कार्यक्रम शुरू करने का फैसला किया, जहां ग्राहक जरूरतमंद लोगों को दान करने के लिए एक अतिरिक्त कप चाय खरीद सकते थे। प्रतिक्रिया जबरदस्त थी। शहर के सभी कोनों से लोग इस पहल का समर्थन करने और पूरे समुदाय में दयालुता फैलाने के लिए एक साथ आए। जैसे जैसे राज की चाय की दुकान फली फूली, वैसे वैसे एक दयालु व्यवसाय स्वामी के रूप में उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ी, जो अन्य सभी चीजों से ऊपर दूसरों की सेवा को प्राथमिकता देते थे। उनकी कहानी ने अन्य उद्यमियों को उनके नक्शे कदम पर चलने, अपनी व्यावसायिक प्रथाओं में सामाजिक जिम्मेदारी को शामिल करने और अपने समुदायों में सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए प्रेरित किया। व्यवसाय करते समय दूसरों की सेवा करने के अपने समर्पण के माध्यम से राज ने साबित कर दिया कि सफलता और करुणा परस्पर अनन्य नहीं हैं। उन्होंने दिखाया कि सहानुभूति, दयालुता और उदारता को अपनाकर उद्यमी न केवल संपन्न व्यवसाय बना सकते हैं, बल्कि सभी के लिए अधिक दयालु और समावेशी दुनिया भी बना सकते हैं।